बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फायर आर्म इंजरी। तो इससे पहले हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी को कवर कर लिया था, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं फायर आर्म इंजरी को। तो जो फायर आर्म इंजरी के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने पढ़नी है वो है फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। फोरेंसिक बैलिस्टिक की डेफिनेशन, फोरेंसिक बैलिस्टिक की टाइप्स क्या होती है, और फिर हर टाइप्स को डिटेल से हमने पढ़ना है फायर आर्म इंजरी के अंदर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फायर आर्म इंजरी के अंदर वो ये आती है कि स्मूथ बोर और राइफल बोर वेपन में क्या डिफरेंस आता है, बल्कि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो आता है डिस्टेंस ऑफ फायर है कि राइफल है या शॉर्ट गन है, फायर की गई है, साइन और सिम्टम देगा और ये बताएगा कि किस डिस्टेंस से फायर किया गया, कॉन्टैक्ट वुंड है, क्लोज रेंज है या डिस्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आता है। और दूसरा जो सवाल आता है वो जनरल ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर कवर हो चुका है, उसका नाम है होमिसाइडल और सुसाइडल कट थ्रोट में फ़र्क। ठीक है, तो इन दोनों सवाल को पहले से कह रहा हूँ अच्छे तरीके से करके जाना, इसको छोड़ दिया तो फिर ट्रॉमेटोलॉजी को छोड़ दिया। तो फोरेंसिक बैलिस्टिक को स्टार्ट करते हैं। तो फोरेंसिक बैलिस्टिक या फायर आर्म इंजरी है। तो बैलिस्टिक होती क्या है? बैलिस्टिक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर आप फायर आर्म उनकी एमुनिशन को स्टडी करते हैं। जो एमुनिशन होता है, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट गन है, शॉर्ट गन में कार्ट्रिज होता है, कारतूस होता है, जबकि जो राइफल होती है, राइफल के केस में बुलेट्स होती है, या फिर इनको हम सिंपल प्रोजेक्टाइल भी बोल देते हैं। इससे पहले आपको फायर आर्म की डेफिनेशन आनी चाहिए। फायर आर्म एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करती है, और प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करने के लिए जो फोर्स होती है उस फोर्स को बोलते हैं एक्सपेंसिव फोर्स, और वो एक्सपेंसिव फोर्स किसी सब्सटेंस की कंबशन से प्रोड्यूस होती है। और प्रोजेक्टाइल होता है कि प्रोजेक्टाइल कोई भी चीज़ जो फायर आर्म से पास करती है, फायर आर्म से निकलती है और मीडिया में से पास करते हुए किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाती है या टारगेट पे लगती है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है शॉटगन के केस में लेड की पैलेट्स होती है और राइफल के अंदर बुलेट्स होती है। ओके, तो ये हो जाएगा फायर आर्म। ठीक है, फायर आर्म की डेफिनेशन और प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन होती है। तो अब बैलिस्टिक की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो बैलिस्टिक के अंदर वो तमाम फिजिकल फोर्सेस जो किसी फायर आर्म के ऊपर लगती है, ठीक है, फायर आर्म के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम जो तमाम फिजिकल फोर्सेज जो फायर आर्म और प्रोजेक्टाइल के ऊपर लगती है तो उसको बैलिस्टिक बोलते हैं। बैलिस्टिक को तीन में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर बैलिस्टिक, प्रॉक्सिमल बैलिस्टिक भी बोलते हैं, एक्सटीरियर बैलिस्टिक या इंटरमीडिएट बैलिस्टिक है, और वुंड कॉम्प्लेक्स है या टर्मिनल बैलिस्टिक्स होती है। जो एंटीरियर या प्रॉक्सिमल बैलिस्टिक्स होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फायर आर्म और प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। इन शॉर्ट, जो प्रॉक्सिमल या इंटरनल बैलिस्टिक होती है इसमें प्रोजेक्टाइल के प्रोपल्शन पड़ते हैं, लेकिन अभी इस प्रोजेक्टाइल के प्रोपल्शन इस फायर आर्म के बैरल है, ये पूरी बैरल जिसको उर्दू में नाल बोलते हैं, उसके बोर के अंदर है और इसके एंटीरियर एंड या मुजल से अभी लीव नहीं किया। इन शॉर्ट, प्रोपेल करने से लेकर अभी मुजल एंड तक इन तमाम फोर्सेस को या तमाम फिजिकल फोर्सेस को स्टडी करना, तो उसको बोलते हैं इंटीरियर, या हम पढ़ते हैं हम प्रोक्सिमल बैलिस्टिक। इसके अंदर आपने तीन चीजें पढ़नी होती है। पहली बात कि फायर आर्म का डिजाइन क्या होता है, ठीक है, एमुनेशन का डिजाइन क्या होता है, और फिर तीसरी चीज है वो है चेन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं या फिर चेन ऑफ साइकिल क्या होते हैं। इसके बाद है एक्सटीरियर और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स। एक्सटीरियर या इंटरमीडिएट बैलिस्टिक के अंदर आप प्रोजेक्टाइल की मोशन को देखते हो, लेकिन जब वो प्रोजेक्टाइल फायर आर्म के मुजल एंड से लीव कर चुका है और वो टारगेट से लगने से पहले पहले, तो उसको एक्सटीरियर या इंटरमीडिएट बोलते हैं। तीसरा होता है वुंड कॉम्प्लेक्स या टर्मिनल बैलिस्टिक। इसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल होता है इसकी वजह से हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो डैमेज होता है या किसी एनिमल बॉडी के ऊपर, तो जो वुंड क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं वुंड कॉम्प्लेक्स या टर्मिनल बैलिस्टिक। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले यहाँ से एंटीरियर बैलिस्टिक। ठीक हो गया, ओके। एंटीरियर बैलिस्टिक के अंदर आप फायर आर्म को पढ़ते हो और फिर आप स्टार्ट करते हो इसके अलावा प्रोजेक्टाइल है या जिसको एमुनेशन वगैरह कह देते हैं, कुछ बुक्स में एमुनेशन भी लिखा हुआ है, और इसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। तो फायर आर्म के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जो फायर आर्म के जो पार्ट्स होते हैं उसको दो में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें मैकेनिकल डिवाइस होती है, ओके, अ पोर्शन कंटेनिंग मैकेनिकल डिवाइस, और दूसरा कौन सा होता है, इसका एक बैरल होता है। अब मैकेनिकल डिवाइस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो बैरल एक वो पोर्शन होता है, ठीक है, जिसके जो स्टील का होता है जिसमें से प्रोजेक्टाइल मूव करता होता है। अब जो बैरल होता है, बैरल का एक चैम्बर होता है या इसकी ब्रीच एंड होता है, ओके, इसका एक कौन सा एंड होता है, ब्रीच एंड, ओके, जो एक क्लोज होता है, और इसका एक एंटीरियर एंड होता है जो क्लोज होता है, जिसको मुजल एंड बोलते हैं, जो ओपन होता है और ये डिस्टल होता है। जबकि क्लोज या प्रोक्सिमल पार्ट को हम चैम्बर एंड कहते हैं या फिर ब्रीच एंड बोलते हैं। अब जो बैरल होता है, ठीक है, ठीक है, वो बैरल चॉक्ड भी हो सकता है या फिर बैरल क्या हो सकता है, नॉन चॉक्ड हो सकता है। अब चॉकिंग के अंदर होता क्या है कि जो मुजल एंड है, मुजल एंड के ऊपर क्या होती है, कंस्ट्रक्शंस होती है, तो कंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है, इसको क्या बोलते हैं, चॉकिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अनचॉक है, इसके कोई चॉकिंग नहीं हुई, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, चॉकिंग बोलते हैं। तो ये फुल चॉक भी हो सकता है या मॉडिफाइड भी हो सकता है, ठीक है, यानी ये फुल चॉक है या 1/2 भी हो सकता है। जैसे ये ब्रीच एंड की हाइट इतनी है और ये 1/2 हो गया, तो ये हाफ एंड होगा, या 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है,
ठीक है। दैट मीन्स कि जो बैरल होती है वो ब्रीच एंड पे वाइड होती है, लेकिन मुजल एंड के ऊपर वो नैरो हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, चॉक्ड। और ये वाली नॉन चॉक्ड है, इसके अंदर दोनों का डायमीटर तकरीबन सिमिलर होता है। और जो चॉकिंग होती है उसका फ़ायदा क्या होता है, चॉकिंग से जो शॉट है उसका जो स्प्रेड होता है वो कम से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बुलेट को फायर किया है, ओके, तो हम चाहते हैं कि बुलेट का पाथवे ये हो, ऐसा ना हो कि शूट करते हुए यूँ यूँ करते हुए बुलेट का पाथवे चेंज होता रहे। तो उसके लैटरल सेपरेट को मिनिमाइज़ करने के लिए चॉकिंग करते हैं। इसके अलावा ये एक्सप्लोसिव फोर्सेस को या 3 चीज़ों को बढ़ा देता है। तो उसको रट्टा किस तरह से मारना है, एफवीआर। वो एफ से फोर्स, वी से वेलोसिटी और आर से रेंज, इन तीनों को बढ़ाने के लिए और लैटरल सेपरेट को कम करने के लिए चॉकिंग की जाती है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसका जो एंटीरियर एंड होता है, जिसको सुराख होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोर। बोर क्या होता है, इसका इंटरनल डायमीटर होता है। इसका एंटीरियर एंड को तो मुजल बोलते हैं, इसके जो इंटरनल डायमीटर होता है इसको क्या बोलते हैं, बोर। अब जो बोर होता है, ओके, ये किस तरह से मेजर किया जाता है, राइफल के केस में जो दो इंडिविजुअल लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा, ये राइफल के अंदर क्या होती है, एलिवेशन और डिप्रेशन होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, राइफलिंग बोलते हैं। लैंड्स को एलिवेशन और डी से डिप्रेशन और ग्रूव्स होते हैं। तो जो दो कंसेक्टिव लैंड्स के दरमियान फासला होता है, ओके, तो हम कहाँ पे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि जो बोर होता है इंटरनल डायमीटर होता है, तो बोर क्या हो सकता है, वो बोर राइफल्ड भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि राइफल्ड बोर है जहाँ पे आपको अल्टरनेट एलिवेशन और डिप्रेशन देखने को मिलती है, एलिवेशन को लैंड्स और डिप्रेशन को ग्रुप्स बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन में आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। ओके, तो आपको मैंने चॉकिंग का भी बता दिया। जो स्मूथ यानी जो स्मूथ बोर वेपन होते हैं, या स्मूथ सिलेंड्रिकल या चॉक्ड होते हैं, ठीक है। ओके, मैं भी इसकी तरफ आ जाता हूँ। अब जो राइफलिंग होती है जिसमें अल्टरनेट लैंड्स और ग्रूव्स होते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, अब उसका फ़ायदा ये होता है कि वंस अगेन 3 चीज़ों को बढ़ाना और एक चीज़ को प्रिवेंट करना। जिस तरह ऊपर आपको चॉकिंग में बताया था, वो जिसको प्रिवेंट करना वो है वॉबलिंग और टम्बलिंग, क्या वॉबल ना होते रहे, जो बुलेट है वो वॉबल ना हो या टम्बलिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए। जबकि 3 चीज़ों को बढ़ाना, इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी एक्यूरेसी और रेंज को, और इसकी पावर और पेनिट्रेशन को। तो ये राइफलिंग का पर्पस होता है, जबकि चॉकिंग का पर्पस था कि एक चीज़ को कम करना जो कि लैटरल सेपरेट था, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ कम करना वो वॉबलिंग और टम्बलिंग होती है, और वहाँ पे 3 चीज़ों को बढ़ाना, फोर्स को, वेलोसिटी को, रेंज को, जबकि यहाँ पर स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी, रेंज और पावर ऑफ पेनिट्रेशन है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है फायर आर्म के अंदर, ओके, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। फायर आर्म की क्या क्लासिफिकेशन होती है, तो फायर आर्म को दो में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोर ऑफ वेपन। किसी का स्मूथ बोर होता है, किसी का राइफल्ड बोर होता है। तो राइफल्ड बोर वेपन के अंदर राइफल्स आ जाती है, रिवॉल्वर्स आ जाती है, पिस्टल्स आ जाती है, मशीन गन्स आ जाती है। तो ये 4 एग्जाम्पल है, जबकि स्मूथ बोर के अंदर शॉर्ट गन आ जाती है। इनके डिफरेंस को आप कवर कर लेते हैं। ओके, तो जो डिफरेंस होता है स्मूथ बोर में और राइफल्ड में, यानी जो स्मूथ बोर वेपन्स होते हैं, जिसमें हम सिंपल एग्जांपल में शॉट गन बोलूँगा, तो उसका जो ल्यूमेन होता है, बोर होता है, वो स्मूथ सिलेंड्रिकल होता है, या कभी-कभार चॉकिंग भी होती है। यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल बोर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मॉडिफाइड चॉक है, फुल चॉक है, और यहाँ पे इम्प्रूव्ड सिलेंडर है। ओके, तो जो स्मूथ जो होते हैं स्मूथ बोर वेपन्स होते हैं, ठीक है, इनका जो ल्यूमेन होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल भी हो सकता है या चॉक्ड हो सकता है। जबकि राइफल बोर का राइफल ल्यूमेन होता है, राइफल बोर होता है, जिसमें प्रोजेक्टिल रिजेस और ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं लैंड्स एंड क्या बोलते हैं, लैंड्स एंड डिप्रेशन या ग्रूव्स। अब जो कैलिबर्स होते हैं या जो इंटरनल डायमीटर होता है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट के अंदर हम सीधा किसी इंस्ट्रूमेंट से मालूम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में लेड बाल्स होती है। जबकि इसके डायमीटर को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड देखते हैं, यानी दो लैंड्स के दरमियान जितना फासला होता है वो उसका इंटरनल कैलिबर होता है। कुछ बुक्स ऐसी कहती है कि जो कार्ट्रिज होता है ये सिर्फ स्मूथ बोर या शॉर्ट गन में होता है और यहाँ पे बुलेट होता है, लेकिन कुछ बुक कहती है कि जो कार्ट्रिज है, उस कार्ट्रिज के अंदर जो प्रोजेक्टाइल होता है शॉर्ट गन के अंदर पैलेट होता है, जबकि यहाँ पे बुलेट होता है। इन शॉर्ट कि कुछ बुक्स कहती है कि दोनों में कार्ट्रिज होता है, जबकि कुछ बुक्स कहती है कि कार्ट्रिज सिर्फ स्पेसिफिक है शॉर्ट गन के लिए। चलो हम इसी किताब को फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो कार्ट्रिज होता है दोनों के अंदर होता है। हाँ, फर्क आता है इनके प्रोजेक्टाइल का। लाइक इसके जो प्रोजेक्टाइल होते हैं, पैलेट्स होते हैं, लेड के पैलेट जिसको उर्दू में छर्रे बोलते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो पैलेट्स नजर आ रही होगी, या इंडिविजुअल शॉट्स बोलते हैं, जबकि यहाँ पर बुलेट होती है, इतनी बड़ी बुलेट नजर आ रही होगी। यहाँ पे वेट मौजूद होता है। अगर आप यहाँ पे दिखाऊं तो वेट है, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक्सटर्नल वेट है। ओके, कार्डबोर्ड की डिस्क होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वेट नहीं होता। कार्ट्रिज की डिस्क इसमें मौजूद होती है, ठीक है, यानी जो कार्ट्रिज की डिस्क और एक्सटर्नल वेट है दोनों एक दूसरे से अटैच हुए पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कार्ट्रिज डिस्क या फिर वेट नहीं है। इसकी जो केसिंग होती है पीछे से मेटालिक होती है, लेकिन आगे से क्या होती है, कार्डबोर्ड डिस्क होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्डबोर्ड डिस्क होता है ना और वेट होता है।
प्लास्टिक मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इसकी जो केसिंग होती है वो क्या होती है, फुली मेटालिक होती है। ओके, ठीक हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि जो राइफल होती है, राइफल को मजीद हम दो में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ बैरल। जो लॉन्ग बैरल होती है उनकी मुजल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें एग्जांपल आती है राइफल्स, मिलिट्री राइफल्स, स्पॉटिंग्स एंड 0.22 राइफल्स। ओके, शॉर्ट बैरल के अंदर जो मुजल वेलोसिटी है वो कम होती है। इसमें रिवॉल्वर आ जाती है, पिस्टल आ जाती है, मशीन गन है और स्टन गन्स आ जाती है। ठीक है, इन फायर आर्म को स्मॉल आर्म्स या हैंड गन बोलते हैं। ओके, जबकि स्मूथ बोर फायर आर्म होते हैं, इनको भी डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ बैरल। जो लेंथ ऑफ बैरल होती है, कुछ लॉन्ग बैरल्ड होती है, फॉर एग्जांपल जो मस्किट्स होती है या ऑर्डिनरी शॉर्ट गन्स होती है, कुछ शॉर्ट बैरल्स होती है। ओके, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैरल, कुछ सिंगल बैरल होती है, कुछ डबल बैरल होती है, डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग। कुछ मुजल लोडिंग होती है, कुछ ब्रीच लोडिंग होती है, डिपेंडिंग अपॉन द चॉकिंग। कुछ चॉक्ड होती है, कुछ अनचॉक्ड होती है, कुछ मॉडिफाइड चॉक्ड होती है, कुछ इम्प्रूव्ड सिलेंडर होता है। तो ये क्लासिफिकेशन इनकी थी। ओके, ठीक हो गया। अब हम इनके पार्ट्स वगैरह को देख लेते हैं। ओके, अब इनके जो पार्ट्स होते हैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो कार्ट्रिज के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्रोजेक्टाइल क्या क्या होता है और चेन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम चेन ऑफ इवेंट्स तक कवर कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कार्ट्रिज को पढ़ लेते हैं। जो कार्ट्रिज होता है, कहते हैं कि जो कार्ट्रिज एक एम्यूनिशन का एक सिंगल यूनिट होता है, लेकिन दूसरी बुक्स में कुछ बुक्स कहती है कि जो एम्यूनिशन का डिज़ाइन होता है, स्मूथ बोर या शॉर्ट गन के अंदर कार्ट्रिज और राइफल के अंदर बुलेट्स होती है। चलो कोई बात नहीं, हम कार्ट्रिज को ही फॉलो कर लेते हैं। कार्ट्रिज एक एम्यूनिशन का सिंगल यूनिट होता है। इसके पार्ट्स होते हैं। पहला है कार्ट्रिज का केस होता है। ओके, तो जो कार्ट्रिज का केस है, लाइक अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कार्ट्रिज का जो केसिंग है, ये जैसे यहाँ पे केसिंग नजर आ रही होगी, कार्ट्रिज का जो केस है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं कार्ट्रिज के केस से। वो उसका आउटर शेल होता है। ठीक है, किससे बना होता है, BSA या SAB या जो मर्जी आप रट्टा मार लो। मैंने एब्स्ट्रैक्ट से रट्टा मारा, ऐप से। तो A से एल्यूमिनियम, B से ब्रास और S से स्टील होती है। इसके बाद है परकशन कैप। जो परकशन कैप होती है, ये आपको नजर आ रहा होगा, परकशन पिन है, परकशन कैप होती है। ठीक है, जो परकशन पिन होती है ये जिंक की या कॉपर की बनी हुई होती है। कभी कभार इनका सवाल आ सकता है कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है। फिर एक प्राइमर होता है, उसको भी छोड़ो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोपेलेंट चार्ज पार्टिकल। ओके, जो प्रोपेलेंट पार्टिकल्स होती है या प्रोपेलेंट चार्ज है या गन पाउडर है, वो 3 टाइप का होता है। ब्लैक है, स्मोकलेस है और सेमी स्मोकलेस है। जो ब्लैक होता है PCS से बना होता है। P से पोटेशियम नाइट्रेट, C से चारकोल और S से सल्फर। जबकि स्मोकलेस में नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन आ जाती होती है। जबकि सेमी स्मोकलेस के अंदर 80% ब्लैक और 20% स्मोकलेस पाउडर आ जाता है। इसके बाद है वेट्स। जो वेट्स और कार्डबोर्ड डिस्क होती है, ये सिर्फ स्मूथ बोर वेपन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक से, कॉर्क से या स्ट्रॉ से बनी होती है। इसके एडवांटेजेस क्या होती है कि ऑप्टिमम प्रेशर बनाना, ओके, बोर को इफेक्टिवली सील कर देना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना या गैस के स्केप को मिनिमाइज कर देना फ्रॉम द ब्रीच एंड, और ये प्रोपेलेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। ओके, प्रोपेलेंट जो गन पाउडर होता है और ये प्रोजेक्टाइल जो शूट करेंगे, लाइक ये गन पाउडर है, ये इंटरनल वेट है और एक्सटर्नल वेट है। तो जो वेट होती है सेपरेट करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, गैस की स्केप को मिनिमाइज कर देती है। अब बारी है प्रोजेक्टाइल की। जो प्रोजेक्टाइल होता है, स्मूथ बोर वेपन के अंदर पैलेट्स या शॉट्स होते हैं, जबकि राइफल बोर वेपन के अंदर बुलेट्स होती है। ओके, अब इसको भी मजीद डिवाइड किया हुआ है, लाइक सॉफ्ट और ड्रॉप शॉट, जो कि सॉफ्ट लेड से बने होते हैं, और हार्ड वाले लेड से और एंटीमनी से हार्डेंड होते हैं। जो बुलेट्स होती है, एक है जैकेट बुलेट। आई थिंक इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है टैंडम बुलेट, जिसको पिगी बैक बुलेट कहते हैं। ये पिगी बैक बुलेट नजर आ रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बॉडी में एक से ज़्यादा बुलेट देखने को मिलती है, हालांकि सिंगल एंट्री वोंड होता है। या उस केस में होता है जब फायरिंग की जो मैकेनिज्म और डिफेक्टिव है। यानी होता क्या है कि इनिशियली होता है कि एक मरतबा फायर किया लेकिन बुलेट निकली नहीं है, लेकिन जब दूसरी मरतबा फायर किया तो पीछे वाली बुलेट ने आगे वाली को धक्का मार के आगे निकाल दिया। तो एक सिंगल एंट्री वोंड होता है, लेकिन उस एंट्री वोंड के अंदर दो दो गोलियां होती है, तो उसको टैंडम बुलेट बोलते हैं, या फिर उसको पिगी बैक बुलेट कहते हैं। यानी पीछे से किसी ने आके झटका मारा तभी आगे उछलते हुए गई है। ओके, अब इसके बाद है चेन ऑफ इवेंट्स होती है। कुछ चेन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, 6 इवेंट्स होते हैं। एग्जाम में कभी कभार आ जाता है कि ब्लैक पाउडर जो होता है PCS है, तो इसका 1 ग्राम से कितने गैसेस प्रोड्यूस होती है, 1 ग्राम से 270 ml गैस प्रोड्यूस होती है। जबकि जो नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन वाला है, उसके 1 ग्राम से 900 ml गैस प्रोड्यूस होती है। कभी कभार एग्जाम में कभी MCQ आ जाता होता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं चेन ऑफ इवेंट्स की तरफ या साइकिल ऑफ फायर की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ट्रिगर पे प्रेशर लगाते हैं, तब फिर फायरिंग पिन जो फायरिंग पिन होती है प्राइमर से स्ट्राइक करती है, प्रोपेलेंट चार्ज पार्टिकल को आग लगती है, गैस की लिबरेशन होती है। फिर इसके बाद गैस की प्रोडक्शन चैम्बर के प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर देती है। चैम्बर का प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल डायरेक्शन से लगना शुरू हो जाता है। फाइनली जो बैरल का मेटल स्ट्रेंथ होती है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त
करती है और प्रोजेक्टाइल को आगे की तरफ प्रोपेल करती है। फिर प्रोजेक्टाइल बैरल से निकलने के बाद किसी टारगेट को लगेगा और जो बैरल का प्रेशर होता है वापस ज़ीरो पे आ जाता है। ठीक हो गया? तो ये चेन ऑफ इवेंट्स या साइकिल ऑफ इवेंट्स होती है जो बोर ऑफ बैरल के अंदर होती है, जिससे फायर आर्म की इग्निशन या जो प्रोजेक्टाइल होता है वो रिलीज़ होता है। तो ये तो हो गया साइकिल ऑफ इवेंट है। इसके बाद एक्सटीरियर बैलिस्टिक है, जो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एक्सटीरियर बैलिस्टिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।